रूस यूक्रेन महायुद्ध की मार सिर्फ इन्हीं दो देशों को नहीं झेलनी पड़ रही है, अब एक बड़ी आफत भारत के पड़ोसी देश पर भी टूट चुकी है। हम पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। ये रिपोर्ट बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि लोगों के पास खाना खरीदने तक के भी पैसे नहीं बचे हैं। पेट्रोल पंप पर फौज लगा दी गई है, नौबत अब गृह युद्ध तक की आ चुकी है। दूध का पाउडर 790 रुपए में 400 ग्राम, चीनी 290 रुपए प्रति किलो, चावल 290 रुपए प्रति किलो, आलू 215 रुपए प्रति किलो, ब्रेड 85 रुपए। महंगाई के हालात भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में भी हैं, जहां अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी जनता को अपने भविष्य को लेकर आशंकित कर रही है। पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था के कारण लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध की बहुत बड़ी मार श्रीलंका भी झेल रहा है। रूस यूक्रेन की ओर से चाय की घटती खरीद की वजह से भी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है। रूस श्रीलंका की चाय का सबसे बड़ा आयातक है। रूस और यूक्रेन दोनों मिलकर श्रीलंका से लगभग 20% ब्लैक टी का आयात करते थे, जो युद्ध की मार झेल रहा है। लंका भ्रमण के लिए भी रूस से बड़ी संख्या में पर्यटक श्रीलंका आते थे, जो अब बंद हो गया है। ऐसे में जनता सड़कों पर है और रोजमर्रा की चीजें पुलिस और सेना के हवाले हैं। पेट्रोल पंप पर दंगल जैसे हालात हैं। भीड़ में कोई हंगामा ना हो और लोग हिंसक ना हो उठे, इसलिए सेना के जवानों को तैनात किया गया है। भारी आर्थिक संकट से गुजर रहे इस देश का विदेशी मुद्रा भंडार काफी घट गया है। यही वजह है पेट्रोल डीजल का आयात मुश्किल हो रहा है। ईंधन की कमी इतनी है कि गैस के लिए ऑटो रिक्शा वालों की कई किलोमीटर लंबी लाइनें हैं। कैरोसिन के लिए भी किल्लत है और लोग कैरोसिन के लिए घंटों तक कड़ी धूप में खड़े होने को मजबूर हैं। बिजली की भारी कमी है, इसलिए लोग छोटे सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उनके लिए भी गैस की किल्लत है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका की जनता के निशाने पर वहां की सरकार है, जो लगातार राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे से इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। लोगों की भारी भीड़ ने वहां के राष्ट्रपति के दफ्तर में घुसने की कोशिश की। आम लोगों की परेशानी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जरूरत की चीजों के दाम अभी से 3 गुना तक बढ़ गए हैं। आर्थिक संकट इतना बढ़ चुका है कि अब खाने पीने की किल्लत भी शुरू हो गई है। महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। दूसरी तरफ सरकार ने विदेशों से इतना उधार लिया है कि अब उसे चुकाने में उनके पसीने छूट रहे हैं। भयानक आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका पर विदेशी कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। इसे इन आंकड़ों से आसानी से समझा जा सकता है। एक श्रीलंकाई रुपया भारत के 36 पैसे के बराबर है। श्रीलंका में मिर्च की कीमत श्रीलंकाई रुपए में 710 रुपए किलो पहुंच चुकी है। 1 किलो टमाटर की कीमत 200 श्रीलंकाई रुपये है, तो गाजर भी 200 श्रीलंकाई रुपये में
1 किलो बेचा जा रहा है और 1 किलो भिंडी की कीमत 200 श्रीलंकाई रुपये है। महंगाई का ये हाल है कि महज दूध खरीदना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कुछ महीनों में दूध की कीमत 3 गुना बढ़ी है तो पेट्रोल के दाम 260 रुपये लीटर पर आ गया है। ඇත්තටම පාලනය කරන මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. වෙලා වෙන්න තියෙන ඔක්කොම වෙලා තියෙන්නේ. श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से बच्चों की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। श्रीलंका में ना तो कागज बचा है और ना ही उन पर छपाई करने के लिए स्याही बची है। इसलिए शिक्षा विभाग ने औपचारिक तौर पर बच्चों की परीक्षाएं अनिश्चित काल के लिए टालने का ऐलान कर दिया है। मतलब बच्चों की परीक्षाएं कब कराई जाएंगी, सरकार ये कहने की हालत में भी नहीं है। दरअसल श्रीलंका को कागज और स्याही दोनों ही इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिसके बदले उसे डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। लेकिन श्रीलंका में इतनी ज्यादा आर्थिक तंगी है कि विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली है और कागज इंपोर्ट करने के लिए श्रीलंका के पास डॉलर ही नहीं बचे हैं, जिसके कारण कुछ भी इंपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इंपोर्ट करने पर डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। इसी वजह से श्रीलंका में एलपीजी और पीएनजी गैस भी आयात नहीं हो पा रही है। गैस की किल्लत हुई तो हजारों बेकरी बंद हो गई, इसलिए लोगों को खाने को ब्रेड और बिस्किट नहीं मिल रहे। इसलिए लोग अनाज, दालें, बिस्किट और मिल्क पाउडर जैसी चीजों का स्टॉक जमा करने में लगे हैं। ऊपर से बिजली के कई कारखानों को ईंधन की किल्लत के कारण ठप करना पड़ा है। नतीजा ये हुआ कि पूरे श्रीलंका में बिजली की भारी कमी हो गई। उद्योग धंधे भी ठप पड़े हैं। आखिर श्रीलंका में खाने पीने की चीजों की इतनी किल्लत क्यों हो गई है और महंगाई 7वें आसमान पर कैसे पहुंच गई है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चीन के कर्ज में डूबे श्रीलंका की इकोनॉमी बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग खाने पीने का सामान खरीदने के लिए जूझ रहे हैं। और तो और कोरोना महामारी की वजह से श्रीलंका का खजाना लगातार खाली हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में लोन चुकाना श्रीलंका के लिए मुश्किल हो गया है और आर्थिक विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि साल 2022 में श्रीलंका दिवालिया हो सकता है। अब सवाल है कि आखिर श्रीलंका में खाने पीने की चीजों की इतनी किल्लत क्यों हो गई है और महंगाई 7वें आसमान पर कैसे पहुंच गई। श्रीलंका की स्थिति खुद श्रीलंका सरकार के एक फैसले की वजह से बिगड़ी है। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने अप्रैल 2021 में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। विरोध में किसानों ने खेती बंद कर दी और सब्जियों की कीमतें उस समय से लगातार बढ़ती ही जा रही हैं।